हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल रे एग्ज़ाम का मॉडल पेपर करने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसी टॉपिक से क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी और जीके दोनों क्वेश्चन रखे हैं। तो देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। निशीथ का अर्थ कौन सा है? तो भानु, आधी रात, चंद्रमा या निशा में स्थित रहना। तो क्या होगा? तो आधी रात। निशीथ का अर्थ क्या होता है? आधी रात। भानु क्या है? भानु ये सूर्य का परिवाची है। ठीक है, भानु सूर्य का परिवाची है। और आधी रात निशीथ का अर्थ होता है आधी रात। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? देखिए दिया है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो आप लोग बताइए क्या कहते हैं। तो लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि कहते हैं। और बोली किसे कहते हैं? बोली बताइए। तो ये क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। और भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्यांशों में से सही वाक्य बताइए। तो शुद्धि कौन किस में गलत है और किस में सही है? तो एक इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है आपका। तो उनके अंग अंग कटा गया, तो ये तो भाई एकदम गलत होगा। और देखिए उनका अंग अंग कटा गया, नहीं भाई, उनके अंग अंग काटे गए। ये आप लोगों को क्या होगा? तो इसका बताइए आंसर। और उसके अंग अंग काटे गए, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? कमल, मीन, कनक, कली। तो क्या होगा? मुकुल किस शब्द का समानार्थी है? तो बताइए मुकुल का समानार्थी शब्द क्या है? तो कली होता है। ठीक है, कली होता है। कली का और समानार्थी शब्द बताइए। तो कोपल हो गया। कोपल, कलिका, जालक, कोरक। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया 16 दिसंबर और 2017 का जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें पूछा गया कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो कलिका। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या आशा। तो क्या होगा? तो आपको तत्भव कौन सा शब्द है? तो तत्भव हिंदी का शब्द होता है। ठीक है, जो आम भाषा में बोलते हैं अचरज। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अंधकार का बताइए तत्भव शब्द। अंधकार का तत्भव शब्द क्या होगा? तो अंधेरा होगा। ठीक है, अंधेरा आप कर लीजिए, अंधेरा। अंगरक्षक का क्या होगा? अंगरक्षक का बताइए। तो अंगरखा, अंगरखा। ठीक है, और आशा का क्या हो जाएगा? तो आशा का आप लोग का आस हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके तत्भव शब्द हैं। और अचरज जिसमें बस एक ही है, अचरज। ठीक है, यही तत्भव शब्द है। राइट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? बादल का समानार्थी पूछ रहा है। ठीक है, बादल का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो क्या है? अंबुज, नीरज, कमल, जलज या अम्बुद। तो क्या होगा? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो अम्बुद क्या बताइए? इसमें अम्बुज हो गया, फिर अम्बुद होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो अम्बुद होगा। ये जो अम्बुज, नीरज, जलज, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कमल के पर्यायवाची हैं। अम्बुज, नीरज, जलज ये कमल के पर्यायवाची हैं। जो अम्बुद है वो बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? देखिए एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। जहाँ उपमा, ठीक है, जहाँ उपमा का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, अर्थ में निहित हो, वह कौन सा अलंकार कहलाता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या फिर अलंकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या कहलाता है? आप लोग बताइए। जहाँ शब्दों के कारण, ठीक है, जहाँ शब्दों के कारण, यहाँ पे हुआ है, जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए। नोट डाल के लिखिए कि जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार कहलाता है।
अर्थालंकार का भी आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए नोट डाल के, कि जहाँ अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता आती है वहाँ अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। लिखिए, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता आती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्द में आपका शब्द के कारण और अर्थालंकार में अर्थ के कारण। ठीक है, उभयालंकार नोट डाल के लिखिए उभयालंकार के बारे में, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ उभयालंकार। ठीक है, ये जो उभयालंकार है ये शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार होता है तो उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, ये आपका जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के, आप लोग बताइए। तो ये किस धर्म के हैं? तो ये आपका जैन मत। ठीक है, क्या दिया है ऑप्शन में? बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व, सिख मत। तो क्या राइट आंसर होगा? जैन मत। ठीक है, ये जैन धर्म। ठीक है, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछ लें। संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक पूछ रहा, वास्तविक संस्थापक बताइए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को, ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं, कुल वेदों की संख्या डैश है? 4 3 2 1। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये होगा 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद आपके हो गए। अब वेदांग पूछ ले, वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या बताइए। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। अब पुराणों की संख्या पूछ ले, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वेदांगों की संख्या 6 और पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन भारतीय वेद कुल वेदों की संख्या कितना है? तो 4 है। राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आरक्षित वन है डैश है? तो गिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा होगा? तो भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खून के लाल कर्ण, यहाँ पे कर्ण मत करिएगा। ठीक है, खून के लाल कर्ण कहाँ बनते हैं? खून के लाल कर्ण कहाँ बनते हैं? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ये बोन मैरो में बनते हैं, सभी लोग को आपको पता होगा बोन मैरो में। और नोट डाल के डेफिनेशन में लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, खून के लाल कर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण बोन मैरो या अस्थिमज्जा में होता है। यहाँ पे अस्थिमज्जा दिया रहा है, तब भी आप लोग वहाँ पे राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी वादन से, शहनाई से, तबला से या नृत्य से? तो किससे उदय शंकर किस वादन से संबंधित है ये बताइए। तो उदय शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान में, पहले देख लेते हैं जन्म कहाँ हुआ था। तो ये राजस्थान में, राजस्थान के उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में हुआ था उदय शंकर का जन्म। और कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1990 को हुआ था। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो ये आपके नृत्य से संबंधित है। ठीक है, नृत्य से संबंधित है। और इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें विश्व, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक थे। ये विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक थे। ठीक है, इनका याद रखिएगा, ये विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक थे उदय शंकर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 9? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 12 क्या है? तो ये राज्यों की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा। अगर पूछ ले राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 12 आप लोग कर लेंगे। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? सॉरी, पत्थर मत करिएगा, पठार कर लीजिए, नोट कर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? बताइए। मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार या अमरकंटक पठार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दक्कन पठार। ठीक है, दक्कन पठार। और इसे किस नाम से और जानते हैं हम? अगर आपसे ये पूछ ले कि विशाल प्रायद्वीपी पठार, अगर पूछ ले कि विशाल प्रायद्वीपी पठार, ठीक है, का और क्या नाम है? तो इसे दक्कन पठार को ही विशाल, ठीक है, विशाल प्रायद्वीपी पठार बोलते हैं, प्रायद्वीपी पठार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग सी कर लेंगे, विल बी द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ये यूपी जीके का है, तो आप लोग का बताइए इसमें से कौन सा ज़िला जो है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या बस्ती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराजगंज। आप सभी लोगों को पता होगा, महाराजगंज। ठीक है, अब होमवर्क देखते हैं। आप लोग का होमवर्क में आज अपना स्कोर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है कि आप लोग का स्कोर कितना रहा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब। आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।